प्रतिरोध का स्वर अक्टूबर 2024। शीर्षक 2 रिपोर्टें। एक एनआईए छापों के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन। वाह। 2 ओडिशा के ठेका नर्सिंग कर्मी छटनी के खिलाफ छेड़ेंगे संघर्ष। मुख्य पाठ। पहली रिपोर्ट। एनआईए छापों के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन। 6 सितंबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए द्वारा पंजाब के राजनेताओं, किसान नेताओं, वकीलों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और न्याय पसंद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही छापेमारी के खिलाफ सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी ने पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए। सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एनआईए को देश के संघवाद को नष्ट करने और पंजाबियों के अधिकारों के हनन का हथियार बना लिया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आयोजित सभा के बाद नेताओं ने एनआईए को समाप्त करने की मांग की और संबंधित जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे। प्रदर्शनों को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड अजमेर सिंह, दर्शन सिंह खटकर, कुलविंदर सिंह वरेट और अन्य नेताओं ने कहा कि भले ही केंद्र में गठबंधन की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार के फांसीवादी हमले पर रोक नहीं लगी है। मोदी सरकार देश भर में आरएसएस और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और उन्हें फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में मारा जा रहा है अथवा झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद किया जा रहा है। पिछले दिनों एनआईए ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और पंजाब सहित 5 राज्यों में छापेमारी की और चंडीगढ़ से अजय सिंघल नामक वकील को गिरफ्तार कर लखनऊ ले जाया गया। इसके अलावा अन्य वकीलों, बुद्धिजीवियों, छात्रों और किसान नेताओं से पूछताछ की गई और उन्हें पुराने मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी किसान नेताओं के खातों की जांच करके किसान संगठनों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। एनआईए के जरिए मोदी सरकार अपने विरोधियों को डराना चाहती है ताकि वह कॉरपोरेट समर्थक नीतियों को आसानी से लागू कर सके। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि एनआईए की छापेमारी और गिरफ्तारियां भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। जिस तरह से एजेंसी को कानून के नाम पर असंवैधानिक शक्तियां दी गई है, ऐसे में राज्य सरकारें केवल केंद्र की दया पर निर्भर हो गई है। लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने इन छापों में सहयोगी की भूमिका निभाई है, वह और भी खतरनाक और शर्मनाक है। नेताओं ने मांग की कि गिरफ्तार वकील अजय कुमार सिंघल को तुरंत रिहा किया जाए और मनदीप सिंह, पंकज त्यागी सहित अन्य वकीलों को जारी किए गए सम्मन वापस लिए जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि एनआईए को समाप्त किया जाना चाहिए और राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दूसरी रिपोर्ट। ओडिशा के ठेका नर्सिंग कर्मी छटनी के खिलाफ छेड़ेंगे संघर्ष। ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सैकड़ों एएनएम, जीएनएम और फार्मासिस्टों को ओडिशा की भाजपा सरकार ने सेवाओं से हटा दिया है। कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के समय बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ व फार्मासिस्टों के पदों पर ठेका भर्ती की गई। तब से लेकर अभी तक बीते 4 वर्षों से यह स्टाफ लगातार स्वास्थ्य सेवाएं देता रहा है और वह पूरी तरह से प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी है। लेकिन भाजपा सरकार उन्हें सेवा से मुक्त कर चालाकी से नई भर्तियां करने जा रही है। इसके खिलाफ एएनएम, जीएनएम और फार्मासिस्ट कर्मचारी अपनी यूनियन बनाकर इफ्टू के नेतृत्व में संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में गंजम, कंधमाल, रायगढ़ और बालासोर जैसे जिलों में ऐसे सैकड़ों कर्मचारियों को सेवा से हटाने के लिए पत्र जारी किए गए। हालांकि अभी तक चिकित्सा कर्मियों को सेवा से हटाने का काम केवल 4 जिलों में ही किया गया है, लेकिन जल्द ही अन्य जिलों का स्वास्थ्य प्रशासन इसका अनुसरण करेगा। इस मामले में राज्य सरकार और ठेका सेवा प्रदाता एजेंसियां दोनों ही कह रही है कि सेवा से हटाने का काम इसलिए किया गया है क्योंकि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उनके वेतन के लिए दिया गया पैसा खत्म हो गया है और आगे कोई पैसा नहीं आएगा। इन कर्मचारियों को ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के समय विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से नौकरी पर रखा था। महामारी के बाद भी सरकार ने उनकी सेवाओं की आवश्यकता महसूस की और उन्हें सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हजारों पद रिक्त होने के कारण इन आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में और महत्वपूर्ण हो गई है।
हालांकि वे नियमित कर्मचारियों की तरह ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उन्हें प्रतिदिन 1,000 रुपये वेतन मिल रहा था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद राज्य की भाजपा सरकार ने अचानक बड़ी संख्या में उन्हें काम से हटा दिया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं संकट में आ गई है। यहाँ तक कि सरकार ने बड़ी चालाकी से भर्ती के लिए नई अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें नियमित नर्स और फार्मासिस्टों की रिक्त पदों पर नियुक्ति मांगी जा रही है। इससे इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। हालांकि वह वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षित लोग हैं और उनके पास बीते 4 वर्ष का अनुभव भी है, लेकिन उन्हें नियमित पदों पर समायोजित नहीं किया गया। इसलिए वे अपने 4 साल के अनुभव के साथ साथ अपनी नौकरी भी खो देंगे। हाल ही में उन्होंने इफ्टू के समर्थन से एक राज्य स्तरीय यूनिट का गठन कर लिया है और जल्द ही वह संघर्ष में उतरेंगे।